सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडे सब दा एक बार फिर तो चैनल ते। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि आपां तैयारी कर रहे हैं ETT 994 दी, ठीक है जी, जिस दे विच आपां साइंस विषय का कैमिस्ट्री भाग का लैसन शुरू किया होया रसायनिक क्रियावां ते समीकरण भाग दूजा अज असीं कर रहे हैं। तो देखिए जी, पहला प्रश्न की है। पहला प्रश्न है जी, अजिही अभिक्रिया जिस दे उत्पाद के निर्माण के समय, जिवें कि सानू पता ही है कि जदों दो मतलब कि जुड़ते ने परमाणु तो वह मिल के की बनाते हैं, एक नवा उत्पाद बनाते हैं। इन्हों आप अभिकारक कह रहे सी ते इनू आपां उत्पाद कहने। तो कहते जो यदा निर्माण होंदा, उत्पाद का निर्माण होंदा तो ताप उत्पन्न होंदा, ठीक है। प्लस की हुंदा नाल ताप उत्पन्न हुंदा तां उसनूं की कहंदे ने। जदों नाल ताप उत्पन्न हुंदा तां उस किरिया नूं कहा जांदा ताप निकासी किरिया। क्यों? ताप दा नाल निकास हो रहा, ठीक है। इनू आपां अगे चंगी तरह सीखांगे। जिद्दां कि मतलब की सीगा, दो प्रोडक्ट मतलब कि एक नवा प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, उत्पाद दे नाल ताप रिलीज़ हो रहा, ठीक है। मतलब कि उहदे नाल ताप आ रहा। समझ लगी जी गल। चलो अगे चलिए। प्रश्न नंबर 2 की एनर्जी रिलीज़ हुई सी जिवें हेठ लिखिया विचों ताप निकासी किरिया केड़ी है? साह किरिया है, प्रकृतिक गैस का जलना, पत्ते अते छिलकियां तो कंपोस्ट बनना, या फिर उपरोक्त सारे। तो ये सारे ही साह मतलब ताप निकासी किरिया का भाग ने। जिद्दां कि साह किरिया, जो साह किरिया मतलब हुंदी है उदों भी ताप का निकास हुंदा, प्रकृतिक गैस के जलन ते भी ताप का निकास हुंदा, पत्तियां अते छिलकियां तो जो कंपोस्ट बनता उदों भी ताप निकास हुंदा, जिसनूं आपां कहने ताप निकासी किरिया एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किरिया भी इसनूं कहा जाता। इंग्लिश दे विच इंग्लिश वाले याद रख लैणगे एक्सोथर्मिक किरिया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीजा क्वेश्चन देखो गाइज की है तुहाडी स्क्रीन दे उपर। हाँ जी, देखो कहते जो कैल्शियम Ca ऑक्सीजन होंगी है, ऑक्सीजन तो जो कैल्शियम जुड़ गए ने, आप ये कीते हुए ना सिंबल, तो की बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। H2O सानू पता की हुंदा जल। तो कहते जो कैल्शियम ऑक्साइड अते पानी मतलब कि क्रिया करते हैं होंदे ने, तो की मिल के आउंदा साडे कोले, की बन के आउंदा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता। इनू आपां पिछे भी कीता सी। तो नाल उहदे की रिलीज़ हुंदी है, देखो ऊर्जा, जिन्हों आपां ताप कहने, ताप भी निकलदा, ताप का निकास हुंदा। तो यह कहते प्रक्रिया किहड़ी है? संयोजन प्रक्रिया है या ताप निकासी प्रक्रिया। सानू पता है कि जदों दो इधर रिएक्टेंट्स हुंदे ने ते एक साडे कोले प्रोडक्ट बन के आउंदा, तो असीं उसनूं की कहने आ? असीं उसनूं कहने आ संयोजन क्रिया। तो यह संयोजन क्रिया भी है। इस दे विच ताप भी रिलीज़ हो रहा है, तो इसनूं ताप निकासी क्रिया भी कहने आ। तो ऑप्शन नंबर किहड़ी सही होगी? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो जी, प्रश्न नंबर 4। हेठ लिखिया विचों प्रकृतिक गैस की उदाहरण किहड़ी है? प्रकृतिक गैस की उदाहरण है जी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर 4। इत्थे भी डी ऑप्शन की आ गई, बिल्कुल सही है। पंजवां प्रश्न देखो, कहते साह किरिया होंदी है जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ग्लूकोज टुटते हैं, मतलब तुसीं याद रखना है कि साह किरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ग्लूकोज टुटਣ ਤੇ किस ਦਾ निर्माण ਹੁੰਦਾ है? ਜਦੋਂ ग्लूकोज टुटते हैं तो किस ਦਾ निर्माण ਹੁੰਦਾ है? कार्बन डाइऑक्साइड ਦਾ, जल, ऊर्जा या फिर उपरोक्त सारे। तो जदों साह किरिया ਵਿੱਚ ग्लूकोज टुटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण ਹੁੰਦਾ है, जल का भी ਹੁੰਦਾ है, ऊर्जा का भी ਹੁੰਦਾ है। तो ऑप्शन किहड़ी सही होगी? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे। क्लीयर जी। 6वां प्रश्न देखो, अजिही प्रक्रिया जिस विच अभिकारक एक अभिकारक टुट के छोटे छोटे उत्पाद बनाउंदा है तो उसनूं की कहंदे हन? देखो पहला की सी, दो हुंदे सीगे अभिकारक, एक उत्पाद बन जांदा सी, तो आपां कह दिंदे सी संयोजन क्रिया, ठीक है जी। हुण की कह रहे ने भी उत्पाद तो अभिकारक तो अपने कोले एक है, बन के किन्ने आउणगे? 2 या 2 तो वध, ठीक है। तो यदा मतलब की है? इसनूं कहंदे ने अपघटन क्रिया, ठीक है जी। इसनूं किहड़ी क्रिया कहंदे ने? अपघटन क्रिया। ऑप्शन नंबर ए। क्लीयर होगी। एक तो की बनणगे? कई बनणगे। पहला कईयां तो एक बनदा सी। चलो अगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट एक क्रिस्टल है जिहड़ा किहड़े रंग दा हुंदा हैगा? हरे रंग दा हुंदा है, ठीक है जी। ਉਹਦੇ इकाई सूत्र विच जल दे किन्ने अणु हुंदे हन? तो फेरस सल्फेट की आपां गल करिए, फेरस सल्फेट का जिहड़ा सूत्र है वो हुंदा है यह। उन्होंने पूछा कि इकाई सूत्र विच जल दे किन्ने अणु हन? किन्ने अणु ने जल दे?
H2O ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ 7 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੂਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਟਰੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਟਰੋਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਟਰੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ मतलब कि आयरन है, लोह है। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ CuSO4 5H2O ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਲੂ ਵਿਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਵਿਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਸੀ? ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ मतलब कि लोहा। ठीक है। ਫੈਰਸ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਸਲਫੇਟ ਜਾਨੀ SO4, ਫੈਰਟ Fe। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 7H2O ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਣੂ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਦੇ। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਾਨੀ ਘੋਲ। ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਘੋਲ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਤਰ ਸੀ? 7 ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਸਹੀ ਕਰਤੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ 8ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ FeSO4 ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ? ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਪਘਟਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ? Fe। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਣਦਾ O3 plus SO2 plus SO3। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਪਘਟਨ ਹੁੰਦਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦਾ? FeO3 plus SO2 plus SO3 ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੈਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਘਟਨ ਹੋ ਕੇ मतलब ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਤਪਾਦ 'ਚ 3 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो उपरोक्त सारे ऑप्शन गलत सही हो जूगी कि फैरस सल्फेट की बन जाता? फैरिक ऑक्साइड भी बनता, सल्फर डाईऑक्साइड भी एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनता। अगला देखो जी प्रश्न नंबर 9। जदों कहते कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जानी कि चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट किनू कहा जाता? चूने पत्थर नूं दा अपघटन हुंदा है, यह की बनता है? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਪਘਟਨ ਹੁੰਦਾ मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट की बन जाता? ये बन जाता जी कैल्शियम ऑक्साइड ਅਤੇ कार्बन डाईऑक्साइड। जिद्दां कि आपां गल करिए इस दे सूत्र दी, कैल्शियम की गल कही गई है सानू? कार्बोनेट की गल करी गई है। ਇਹਦਾ सूत्र ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाईऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ਕਿਹੜੀ सही होगी? ए सही होगी। CaCO3 की बन जाता? CaO प्लस CO2। समझ लग गए। कैल्शियम ऑक्साइड तो सब नूं पता ये है, कार्बन डाइऑक्साइड तो सब नूं पता ये है। जे आपां नूं देखिए तो ये की हुंदी है? CaCO3। क्लीयर होगी जी। देखो चलो अगे चलिए जी अगले क्वेश्चन ते। अगला प्रश्न देखो, जेडे तुहानूं मैं सूत्र लिखा रही हाँ ना, इन्हां नूं तुसीं लिख लिया करो। इनू ये कहते हैं जिवें कैल्शियम कार्बोनेट दा ये है क्योंकि ये तुहाडी 10th दी बुक तो बाहर नहीं हैगी, इस तो बाहर तुहाडा पेपर भी नहीं जाता। यही तुहाडे पेपर दे विच आउणगे कि कैल्शियम कार्बोनेट किहड़ा हुंदा है। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड तुहानूं समझ आ गई। देखो जो तुहानूं जोड़ने आ गए हौली हौली तुसीं जोड़ते जाओगे जदों आपां क्वेश्चन करते जावांगे। अगला प्रश्न देखो, ਜਦੋਂ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਚੂਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ PbNO3 ਇਹ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ? ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗੀ PbO ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ। ठीक है जी। ये हुंदा ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ PbO प्लस O2 जानी ऑक्सीजन प्लस NO2 जानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये देखो एक तो ऑक्सीजन आ गई, ठीक है जी, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गई, वो भी सही है जी। एक साडे कोले आ गई, ये नहीं हैगी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ये हैगा ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ।
ठीक है जी, लैड ऑक्साइड। तो हुण पुछ रहे ने भी इन्हां चों किहड़ी, देखो आपां नूं ऑप्शन दे विच आ दोने ने, ते इहदा मतलब इन्हां दोनां चों ऑप्शन कोई एक है। हुण गल करिए ये ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन दे कोले कोई गंध नहीं हुंदी, कोई रंग नहीं हुंदा, तो रंग किहदा होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दा। तो ऑप्शन नंबर 20 की आ गई, सही आ गई। गल कर लो, एक बार लिख लो, जिहड़ा कि लैड नाइट्रेट दा की हैगा सूत्र है वो यही है। ठीक है जी, टुट किवें जांदा? लैड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस अगे किसी NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो यह टुट जाता इन्हां तीन चीज़ों के विच। चलो जी अगे देखो, लैड नाइट्रेट ते जदों ताप दे अपघटन तो की बनता है? लैड नाइट्रेट आ जिहड़ा जदों इहदे ते ताप चढ़ाया जाता कहंदे तां फिर इह की बन जाता? जिवें आपां हुणी गल करके हटे लैड नाइट्रेट दी, तां लैड नाइट्रेट दा सूत्र तां तुहाडे याद ही हो गया होगा, मैं इन्ने बार लिखता। इहदे तो आपां की बनाया सी? लैड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, लैड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ते ऑक्सीजन, तो यही बनते सी ना। ये तो अपघटित हो गया, तीनों बने सी, तो तीनों लिखे पैने, तो ऑप्शन नंबर डी की होगी, सही होगी 11वें दी। अगे देखो जी 12वां प्रश्न, जदों जल दे विच कहंदे बिजली नूं अपघटित किया जांदा गा, की कह रहे ने वो? जल दे विचों दी कहंदे बिजली लंघाई जांदी, बिजली दा अपघटन किया जांदा। ठीक है, बिजली राहीं जल नूं अपघटित किया जांदा, तां की बनदा? तां इह बनदा H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन अते ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर किहड़ी सही आ गई? ए। आपां नूं पता कि H हाइड्रोजन आ, O2 ऑक्सीजन आ, तो यदा मतलब की आ गई साडे कोले हाइड्रोजन अते ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन की गल करिए तो N होनी चाहिए सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होनी चाहिए सी, वो भी नहीं किते हैगी। आपां नूं गल करी आ रही है कि H2O दे विच की हुंदे ने? हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन ही हुंदे ने। तो जदों इहदे विचों बिजली अपघटन भी होएगी तो ये अलग होणगे, तां भी हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन ही अलग होणगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आऊगी। क्लीयर होगी जी गल? चलो जी अगला देखो प्रश्न नंबर 13, प्रकाश की मौजूदगी दे विच कहंदे सिल्वर क्लोराइड जिहड़ा हुंदा ना, ये हुंदा AgCl। ठीक है, इहदा सूत्र सिल्वर क्लोराइड दा की आ AgCl। किस विच अपघटित हुंदा? जदों प्रकाश इहदे विच मतलब कि प्रकाश की मौजूदगी च रखिया जांदा, जानी कि जदों सिल्वर क्लोराइड नूं धुप विच रख दईए, प्रकाश की मौजूदगी विच रख दईए, तां इह की बन जांदा? तां इह बन जांदा सिल्वर अते क्लोरीन। ठीक है जी, की बन जाता? सिल्वर Ag प्लस क्लोरीन Cl2, तो की बन जाता? सिल्वर अते क्लोरीन। ऑप्शन नंबर की बन जाती है बी। क्लीयर होगी जी? AgCl की बन जूगा? Cl सानू पता क्लोरीन हुंदी है, Ag की हुंदा? सिल्वर हुंदा। तो देखो हुण HO च किते नहीं सी हैगी, लभना बहुत सौखा अगर तुहानू सूत्र आउंदे ने। तो सूत्र लिख लो, सिल्वर क्लोराइड दा की है AgCl। प्रश्न नंबर 14 देखो जी, की ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी लिए किसका प्रयोग होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की गल की जाती है तो उहदे लई प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किहदा प्रयोग होंदा? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो जदों इहनूं आपां प्रकाश विच रखदे हां जां धुप विच रखदे हां, धुप विच रखिया जांदा तां इह की बन जांदी है? सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ठीक है जी, की बन जाता है? सिल्वर प्लस ब्रोमीन। वो की बनता सी? सिल्वर प्लस क्लोरीन बनता सी AgCl। इहनूं गल कर रहे हैं आपां सिल्वर ब्रोमाइड दी, मतलब कि AgBr। ये की बन जाता जदों आपां इहनूं प्रकाश च रखदे हां सूरज दे च? Ag प्लस ब्रोमीन यानी कि सिल्वर प्लस ब्रोमीन, तो यह की बन जाता? सिल्वर ब्रोमाइड। चलो जी गल क्लीयर होगी। 15वां देखो, जिस क्रिया विच ताप सोखिया जाता है उसनूं कहंदे ने ताप सोखी क्रिया। ऑप्शन नंबर ए। किहड़ी क्रिया? ताप सोखी क्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अगे देखो, अगे चंगी तरह समझांगे आपां। कॉपर सल्फेट दे घोल दा रंग किहो जिहा हुंदा है? मैं तुहानूं दस के आई सी CuSO4 की गल कर रहे हैं जदों आपां करे सी फेरस सल्फेट दे घोल की गल करी सी ना, FeSO4 की गल करी सी, आपां कहा सी हरा हुंदा, पर आपां नूं हुण कॉपर दा पुछिया जा रहा तो कॉपर दा हुंदा जी नीला, जिसनूं आपां नीला थोथा भी कहने आ। तो ऑप्शन नंबर की बन गई? बी होगी। क्लीयर होगी जी? राइट होगी। मिलांगे जी अगली वीडियो दे विच कुछ होर क्वेश्चन दे नाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।